नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स की इस कड़ी में हम अप्रैल महीने के प्रमुख दिवस और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने ये इस चीज़ की चर्चा की थी कि महीनों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं या एक उद्देश्य के साथ मनाए जाते हैं, तो हमें सब दिवस का सब चीज़ नहीं याद रखना है। जैसे अगर कोई दिवस बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो उससे संबंधित थीम या कुछ एक्स्ट्रा आयाम की हम चर्चा कर सकते हैं। किंतु यदि वो नया है और इतना ज़्यादा चर्चा में नहीं है और हाल ही में उसे मनाना शुरू किया गया है या नॉर्मली वो उतना चर्चा में नहीं रहता है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उस दिवस की केवल जानकारी रखें कि इस दिन को ये दिवस मनाया जाता है। तो आइए अपना समय व्यर्थ ना करते हुए हम अप्रैल महीने के प्रमुख दिवस और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल, तो अप्रैल फूल डे मनाया जाता है और ये मुख्यतः इसकी शुरुआत हुई थी 15वीं 16वीं शताब्दी के मध्य। हिलोरिया एक उत्सव होता है, रोमन जो साम्राज्य था उसके अंतर्गत मनाया जाता था। तो उसी के अंतर्गत ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। फिर इसी तरह अगर हम बात करें तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत WHO के द्वारा 2008 से हुई थी। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक बीमारी होती है भूलने की, जो जिनमें होता ये है कि जो मनुष्य होता है वो सामान्य बोलने की या सुनने की क्षमता खो देता है या बहुत कम उसकी क्षमता रह जाती है और वह समान रूप से व्यवहार नहीं कर पाता है। वहीं उत्कल दिवस की बात करें तो उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, तो हमको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी और इसे बंगाल से अलग करके एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। और अगर हम बात करें तो ब्रिटिश राज्य में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है उड़ीसा ही था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 96वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उड़ीसा को ओडिशा नाम दिया गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थीम है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है और नवीन पटनायक इस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। वहीं राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करें तो 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो नेशनल मैरीटाइम डे या राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और 1964 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत के पीछे की संकल्पना ये है कि 5 अप्रैल 1919 को सबसे पहले एक नौसैनिक नौवाहन मतलब भेजा गया था। और इस साल की इस दिवस की थीम क्या है? भविष्य को नेविगेट करना और सेफ्टी फर्स्ट। वहीं आगे बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ डे की बात आती है। वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया कब जाता है? 7 अप्रैल को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इस साल के इस दिवस की थीम क्या थी? माई हेल्थ माई राइट। वहीं विश्व विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो यह 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने के पीछे की संकल्पना ये है कि 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, तो उसी को याद रखने हेतु इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। वहीं विश्व होम्योपैथी दिवस की बात करें तो यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और हमें पता है कि होम्योपैथी जो चिकित्सा है उसके आविष्कारक सैमुअल हैनीमैन को माना जाता है। मतलब होम्योपैथी का जनक जो है सैमुअल हैनीमैन को माना जाता है। तो जो कि 10 अप्रैल 1755 को सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था, तो उनके जन्म दिवस को ध्यान में रखते हुए इस दिवस की संकल्पना की गई थी। वही वर्ल्ड पार्किंसन डे की बात करें तो यह 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और पार्किंसन जो है मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है और बढ़ती बढ़ती जीवन शैली में जैसे जो अनियमितताएं आ रही हैं, बहुत सारे खान पान की समस्याएं हैं, बढ़ता गैजेट्स का बढ़ता उपयोग है, तो उसके कारण जो है इसकी संख्या अवसाद जो लोगों को अवसाद से ग्रस्त होने की बीमारी होती जा रही है, तो वो उस संदर्भ में पार्किंसन एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। तो उसके लिए 11 अप्रैल को मनाया जाता है पार्किंसन डे, ताकि इसके खतरे को लोगों के बारे को बताया जा सके। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की बात करें
तो यह 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और केंद्र सरकार ने 2003, याद रखिएगा इसको, 2003 से जो है इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। और सीधी सी बात है कि इसका उद्देश्य यही था कि जो सुरक्षित प्रसव है उसको बढ़ावा दिया जाए। वहीं राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस की बात करें तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है और 2005 से इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं विश्व कला दिवस की बात करें तो 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। और 2019, अब यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि ये नया जुड़ा हुआ है, 2 या 3 साल 4 साल पुराना है। तो अब यहाँ पे हमको केवल ये पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल। अगर और चीज़ें ऐड करनी है आपको तो 2019 से इसकी शुरुआत हुई मनाने की, और यूनेस्को की एक पहल है। वहीं आगे हम बात करें तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 1983 से यूनेस्को द्वारा इसको मनाने की शुरुआत हुई थी, और इस साल की इसकी थीम क्या थी? विविधता की खोज करें और अनुभव करें। अब विश्व विरासत दिवस की बात करें तो जो संपूर्ण विश्व में विरासत स्थल हैं जो कि प्राचीन रूप से ऐतिहासिक है या प्राकृतिक रूप से अद्वितीय हैं या अन्य कोई महत्व रखते हैं, तो यूनेस्को द्वारा उनका संरक्षण किया जाता है। और अगर इस संदर्भ में बात करें तो भारत के पास 42 विश्व धरोहर स्थल हैं वर्तमान में। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। वहीं विश्व यकृत दिवस की बात करें, वर्ल्ड लीवर डे, तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि लीवर जो है हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, और अनियमित खान पान, धूम्रपान और शराब का सेवन इसके लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए और इसे स्वस्थ रखने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। वहीं विश्व हीमोफीलिया दिवस की बात करें तो 17 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। शुरुआत 1989 से हुई थी। और हीमोफीलिया है क्या, पहले ये भी पता होना चाहिए हमें। तो हीमोफीलिया क्या है? एक आनुवांशिक बीमारी है। इसमें होता ये है कि मनुष्य को के शरीर में अगर चोट लग जाए तो उसके रक्त का थक्का नहीं जमता है या बहुत देर से जमता है। और इस बीमारी को पता है शाही बीमारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम ये बीमारी जो है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में पाई गई थी, और फिर वो इस बीमारी का अगले 2 पीढ़ियों में उसका स्थानांतरण होता रहा। तो चूँकि शाही स्तर से इसकी शुरुआत हुई थी, इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है। वहीं सिविल सेवा दिवस की बात करें तो 21 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री ने भावी सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया था। और उसी संबोधन या उसी के महत्व को रेखांकित करने के हेतु हर वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। वहीं विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और 1970 से यूएसए द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता रहा है। किंतु पृथ्वी को संरक्षित करने और पृथ्वी के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करने के संपूर्ण वैश्विक प्रयासों पर जोर देने के लिए 2016 से इसको पूरे विश्व में मनाने की शुरुआत की गई थी। और अगर इस साल की इसकी थीम की बात करें तो प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक इस साल की थीम थी। वहीं विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस की बात करें तो 23 अप्रैल को ये मनाया जाता है, और यूनेस्को द्वारा 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी। थीम क्या थी? रीड योर वे। वहीं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात करें तो 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाने के प्रयासों के संदर्भ में 93वां संविधान संशोधन लागू किया गया, मतलब लाया गया 1992 में। और उस संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन सॉरी 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। और उस संविधान संशोधन को पूर्णतः लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। तो उसी 24 अप्रैल को जिस दिन ये लागू हुआ था उसको उसके महत्व को रेखांकित करने के हेतु 2010 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। वहीं विश्व मलेरिया दिवस की बात करें तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 2008 से इसकी शुरुआत हुई और WHO के द्वारा ये पहल की गई थी। वहीं 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की बात करें तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और
से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले बौद्धिक संपदा होती क्या है? तो हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने मस्तिष्क के द्वारा जो रचनात्मक चीज़ें सोचते हैं, बनाते हैं, उस वो जो संपदा होती है, वो बौद्धिक संपदा होती है। और उस बौद्धिक संपदा को संरक्षण करना, जैसे चित्रकारी हो सकती है या किसी प्रोडक्ट को बनाना हो सकता है, किसी चीज़ की खोज हो सकती है, तो उसको संरक्षण करना उसका और उसे बनाए रखने के लिए इसकी शुरुआत की जाती है। और इस साल की थीम क्या है? आईपी और एसडीजी, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण। वहीं आयुष्मान भारत दिवस की बात करें तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत क्या था? तो भारत में स्वास्थ्य सुधार को रेखांकित करने हैं तो प्रधानमंत्री द्वारा 2017-18 में आयुष्मान भारत की एक संकल्पना की गई थी, जिसमें यह है कि गरीब परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों, ये हम महत्वपूर्ण दिवस थे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये पहल अच्छी लगेगी और आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको ये अच्छा लगा हो, हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।